इतना मुझको कसम से रिग्रेट है इस चीज़ का कि मैंने ख़ुद को बोला हुआ है कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ एक वीडियो अपलोड करनी है, और मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट। इससे साबित हुआ है कि मैं एक घटिया आदमी हूँ। खुद को अच्छा बना रहा हूँ और मैं एक यूट्यूब वीडियो नहीं रोज़ डाल सकता। तो वाह मेरी काबिलियत, वाह क्या काबिलियत है ना मेरी। और मुझे रिचेस चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मेरे पास बुगाटी होनी चाहिए। तो बेटा ख्वाबों की दुनिया में, इसे कहते हैं ख्वाबों की दुनिया में जीना, एक चीज़ के लिए वर्क भी ना करना और फिर ख्वाबों की दुनिया में जीना। तो आज मैं खुद को सज़ा नहीं दूंगा, सज़ा ही दे रहा हूँ। देखा जाए एक फ्रेंडली पनिशमेंट अपने आप को दे रहा हूँ। और मैं आज 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा, ऐसी दी तैसी 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा मैं ना जब मैं स्कूल में था तो एक मसला था स्कूल के अंदर, टीचर देती थी होमवर्क और मैं क्या करता था, मैं टाइम बचाने के लिए नहीं, तो टाइम का तो कॉन्सेप्ट मेरे पास कोई होता ही नहीं था उस वक्त। आई मीन लाइक, डू यू इवन केयर अबाउट टाइम व्हेन यू आर लाइक अ लिटिल किड ग्रोइंग अप? और तुम्हें बस इतनी फ़िक्र है कि यार मैं बस जल्दी से अपना होमवर्क कर लूँ और जाके क्रिकेट खेल लूँ। तो टाइम की तो कोई परवाह हुआ नहीं करती थी तब। सो वन थिंग दैट आई हैव लर्नड एज टाइम हैज पास बाय, कि टाइम इज़ ब्लडी वैल्यूएबल। टाइम इज़ अ वेरी 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 वैल्यूएबल थिंग। टाइम इज़ एक्चुअली अ गिफ्ट। टाइम ना आपको फोकस रखता है, फोकस रहने में हेल्प करता है टाइम आपकी। और इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ जो कि मैंने रियलाइज़ की है कि हाँ, तो फिर उस टाइम पे तो फ़िक्र नहीं थी। मैं क्या करता था, मैं अपने दिमाग पे से जो टेंशन मेरे दिमाग पे सवार हुई होती थी ना कि यार मेरा होमवर्क है, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है ताकि मैं घर जाके सुकून कर सकूं, इस चीज़ पे, इस बात पे, जस्ट बिकॉज आई एम थिंकिंग अ बिट क्रिएटिव, आई एम थिंकिंग टू हेल्प माई सेल्फ, मैं अपने आप को हेल्प करना चाह रहा हूँ, उस सिलसिले में मुझे मार पड़ती थी टीचर से। मुझे याद है मेरे दोस्त ने मेरी शिकायत लगाई थी और टीचर ने मुझे पकड़ के जो मारा था ना, फिर मैं जानता हूँ। और मुझे थोड़ी सी शर्म फील होती है इस चीज़ के अंदर कि ग्रोइंग अप फीमेल टीचर से मार खानी पड़ती थी। फीमेल टीचरें लड़कों को बता रही हैं, ठीक है, हद तक कि वो फीमेल टीचर्स जो है ना, वो प्रेशर भी नहीं झेल पाती थी। सो देयर इज़ समथिंग ह्यूजली रॉन्ग विद द एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है ना। तो एक तो ये मसला था। इसी के साथ साथ अब मैं क्रिएटिव सोच रख रहा हूँ ना, मुझे मार पड़ी उसके ऊपर। व्हेन आई एम जस्ट अ किड, अब क्रिएटिव सोच रखने पे जो मुझे मार पड़ रही है, नाउ टेल मी अबाउट वन थिंग, विल आई थिंक क्रिएटिव नेक्स्ट टाइम? मैं यही सोचूंगा ना कि नहीं यार मुझे दोबारा मार पड़ेगी। वो अभी भी कंसिस्टेंट है, वो देखो जी चूँ चूँ कर रहा है, वो अभी भी कंसिस्टेंट है। तो मैं हूँ ना, अब मार पड़ी तो क्या मैं दोबारा क्रिएटिव सोच रखने की कोशिश करूँगा? मैं यही सोचूंगा यार मार पड़ेगी, लोग क्या सोचेंगे। तो स्कूल लाइफ में सही ना, ये जब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, स्कूल लाइफ से ही ये वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये हमारे माइंड को लिमिटेड कर रहे होते हैं। वहीं से ही वही एक सेम मौका होता है जहाँ से हमारी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी लिमिटेड होना शुरू हो जाती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, व्हेन वी आर अ किड, आवर सबकॉन्शियस विंडो इज़ मोर ओपन देन आवर कॉन्शियस विंडो। हमारी सबकॉन्शियस विंडो ओपन है। जब छोटे होते हैं, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, तो उस सिलसिले में होगा क्या कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, इट कैन रिज़ल्ट इन, अगर वो चीज़ हम कई दफ़ा करते हैं, इट कैन रिज़ल्ट इन बिकमिंग अ हैबिट ऑफ आवर्स। इसलिए कुछ बच्चे हैं वो प्रेशर को डील नहीं कर सकते क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी उनको किसी भी किस्म का प्रेशर सिचुएशन दिया नहीं झेलने को। अगर हम अपने बच्चों को छोटी ही उम्र से छोटा छोटा माइक्रो लेवल पे स्ट्रेस दें और उनको सिखाएं कि यू हैव टू डील विद स्ट्रेस लाइक दिस एट देयर लेवल, एट देयर मेंटल कैपेबिलिटी, एट देयर मेंटल कैपेसिटी, तो आई थिंक वी कैन grow up very very good, effective and productive people in the future. Just imagine you, the most valuable thing Allah created, ashraful makhlukat insan, you grow up, you're not productive, you're not efficient. I can understand सब perfect नहीं है, कहीं ना कहीं हो जाती है, but still just think about it. फजूल वेले
नॉट सो प्रोडक्टिव लोग जब हमारी सोसाइटी में बन रहे होंगे, तो उसी तरीके से और दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे अगर टीचर होते हमारे, ऐसा टीचर उल्टा कहता शाबाश, तुम यहीं से ही काम करके जा रहे हो ताकि जब तुम अपने घर जाओ तुम अपने क्रिएटिविटी के लेवल को और एक्सपेंड कर सको। दिस इज़ द ब्लडी प्रॉब्लम विद स्कूल्स। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, दे डोंट लेट द चाइल्ड ग्रो। वो कहते हैं बेटा बस ये किताब है, ये डिग्री है, वो दफ्तर है और ये तुम्हारी लाइफ है। मेरा जूता, मेरा जूता, मैं 9वीं में फ़ेल हुआ, 10वीं में फ़ेल हुआ, 11वीं में फ़ेल हुआ, 12वीं में फ़ेल हुआ, आई स्टिल अर्न मोर ब्लडी मनी देन अ फ्रिकिंग PhD। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा। क्यों? देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। सबसे पहली चीज़ इन्फ्लेशन है ना। व्हाट डज इन्फ्लेशन डू? इन्फ्लेशन क्या करती है कि चीज़ों की जो वैल्यू है मार्केट के अंदर वो गिर जाती है। बेसिकली होता क्या है कि एक सिंपल रखूँगा, चिप्स का पैकेट चंद माह पहले 10 रुपये का था, चंद माह बाद 50 रुपये का, 40 रुपये का। दैट्स इन्फ्लेशन। इसी तरीके से जब एक मुल्क के पास नौकरियां नहीं होंगी, ठीक है, मुल्क के पास नौकरियां नहीं होंगी, उसके बाद फिर क्या होगा? एक तो सबसे पहले तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास नौकरियां नहीं है, ठीक है, नौकरियां नहीं है, और ऊपर से यू आर रनिंग अ ब्लडी एड, आए हमारे पास पढ़े हो, आपके बच्चे का मुस्तकबिल बनने का। सो दिस इज़ ऑल बुलशिट दैट दे आर प्रोमोटिंग, ठीक है। सो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम विद आवर एजुकेशन सिस्टम ओवर है। आई नो कि अगर आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, ठीक है, या एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई ऐसी फील्ड है और आपको पता है कि नहीं यार मेरा फ्यूचर ब्राइट है, गुड 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 गुड, गो टू एजुकेशन, बट स्टिल देयर इज़ नो गारंटी। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक दैट डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सर्टन अमाउंट्स ऑफ डिग्रीज हैं, एंड इफ़ यू हैव इनफ मनी टू स्पेंड टू गेट दैट, दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट इन अ नटशेल एजुकेशन इज़ अ ब्लडी स्कैम। ये मैं नहीं, ये कितने सारे आपको एंटरप्रेन्योर्स बोलेंगे ये सेम चीज़ कि एजुकेशन इज़ अ ब्लडी स्कैम। इवन इलॉन मस्क, वो भी एजुकेशन के हक में नहीं है। हत्ता कि आई डोंट नो कितना पढ़ा लिखा है, आई थिंक इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग, बट ही अंडरस्टैंड्स मोर देन एनीवन। यू नो, मेरे ख्याल से दुनिया को अच्छे तरीके से समझने वाला अगर कोई एक बंदा है ना, वो इस वक्त इलॉन मस्क होगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एडवांस सोच रखता है। कोई भी बंदा टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आगे है ना, यू शुड सिट डाउन विद दैट पर्सन, यू शुड टॉक टू दैट पर्सन, क्योंकि गेस व्हाट, दिस टेक्नोलॉजी है, ये बल्ब टेक्नोलॉजी है, कैमरा टेक्नोलॉजी है, ये मीटर्स जो लगे हैं गवर्नमेंट के, ये टेक्नोलॉजी है। यू नो, ये जो डिज़ाइन है ईंट का जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी है, ये भी तो कहीं से बनी है ना। एवरीथिंग हैपेंड ओवर हियर, ठीक है। तो भाई इतनी सी बात है। इफ़ यू आस्क मी, एजुकेशन इज़ अ ब्लडी स्कैम यार। आई रियली थिंक एजुकेशन, आई नो आपको अलिफ लिखना आना चाहिए, बे लिखना आना चाहिए, ये वो चीज़ें जो तुम अपने बच्चे को खुद भी समझा सकते हो, खुद भी सिखा सकते हो, ठीक है। बेटा यूँ प्लस करते हैं, यूँ डिवाइड करते हैं, दिस अ बेसिक चाइल्ड स्टफ, यू नो, ये तुम कर सकते हो, अपने बच्चे को भी ये चीज़ सिखा सकते हो। बट द बिग प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन यू आर टू डिपेंडेंट ऑन अ सिस्टम दैट इज़ टू ओल्ड, ठीक है। इसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं कि एक वन वर्ल्ड रिलीजन आ रहा है, वन वर्ल्ड करेंसी आ रही है, यू नो, देयर इज़ मैनी प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग टू कम इन द फ्यूचर, और उनको टैकल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो बिलीव मी वो यही है कि अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से और माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को अगर आप अपडेट करते हो, so like that you can survive. You know, you cannot be living in 2050 and have a 2020 mindset, ठीक है। ये बात बेसिकली मैं करना चाह रहा हूँ। एंड बीइंग कंसिस्टेंट, चंद एक चीज़ें तो टाइमलेस है ना, बीइंग परसिस्टेंट, डूइंग द थिंग्स एवरी डे, हैविंग अ प्लान एंड दीज आर टाइमलेस थिंग्स, और ये डेफिनेटली किसी कामयाब इंसान ने आपको बताई है। मैं जब स्कूल में था मुझे किसी ने परसिस्टेंसी का नहीं सिखाया। मेरी किताब में
नहीं लिखा हुआ था हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन का फार्मूला मेरी फिज़िक्स की किताब में नहीं लिखा हुआ था। इतना ज़रूर एक चीज़ है न्यूटन की, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, इतना मुझे ज़रूर पता था और ये बात मेरे साथ रेजोनेट करती थी। मैं कहता था यार इतना ज़रूर है, बट इट्स दैट सिंपल। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर एजुकेशन, यू नो। सो बट देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी वेरी गुड, एंड दैट इज़ के इफ़ you could become a skilled human being, just become a damn skilled human being. Be skillful in anything. If you know how to speak good, that's a skill. Seriously. अभी जाओ और लोगों से बात करो, ठीक है? अभी जाओ लोगों से बात करो, कम्युनिकेशन के ऊपर बुक्स पढ़ने लग जाओ, तुम्हें रियलाइज़ होने लग जाएगा कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स तो फारिग हैं। फिर जब तुम सीखोगे और एवरेज बंदे से बात करोगे, तुम्हें वहीं पे डिफरेंस फील हो जाएगा। मैं देखता हूँ यार, ये जितने भी ये फलाने MBBS PhD वाले फिर रहे हैं, सम ऑफ दीज पीपल आर नॉट इवन वेल मैनर्ड एट ऑल। दे आर फ्रिकिंग चूड़े, उनके चूड़ों जैसे वो लोग हैं, व्हेन दे जस्ट हैव लाइक दीज डिग्रीज। एंड मेरा एक क्लाइंट है, वो MBBS कर रहा है, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी डम ह्यूमन बीइंग, बट ही इज़ क्रेजी इनफ टू हैव बिग ड्रीम्स, यू नो। इसलिए वो कह रहा है कि मैं बस अपने घर वालों की वजह से MBBS कर रहा हूँ, आई डोंट रियली वांट टू डू इट। आई एम लाइक वेल, क्या कह सकता हूँ मैं, यू नो। सो गाइस, इट्स वेरी वेरी सिंपल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ज़्यादातर जो हमारी लाइफ है ना, जो हम जी रहे हैं, इट्स मैनिपुलेटेड, ठीक है। द डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग, देयर इन समवट सेंस दे आर अ बिट मैनिपुलेटेड, थोड़ा खींच खूंच के ना मैनिपुलेट किया हुआ है आपको, ठीक है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, एक काम करूँगा, I'll give you a sign, I'll give you a sign, this is the sign that I'm gonna give you, ठीक है, this is the sign, ठीक है। and you have to make sure that you open your eyes, अपनी आँखें खोल लो ना एक बार। जब तुम अपनी आँखें खोलोगे ना, तुम्हें आसमान नहीं, तुम्हें बियॉन्ड चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, ओके, गेन नॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात बैठ के रिसर्च करता हूँ चीज़ों के ऊपर, एंड आई एम गेनिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ नॉलेज। और मैं पाकिस्तान के अंदर लोगों को सिखाऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाऊंगा, हाउ दीज थिंग्स वर्क इन द इस्लामिक वे में सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर ये जितने भी अंग्रेज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन की बात करते हैं, वहाँ से खुदा का जो तसव्वुर है वो थोड़ा सा गायब है। तो मैं आप लोगों को बेसिकली एक इस्लामिक वे में सिखाना चाहता हूँ, बिकॉज़ ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो डाउट्स हैं इसके मुतल्लिक क्लियर हो सकें। और अगली वीडियो भी लाजमी देखना। अगली वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बेसिकली बताऊँगा द रीज़न बिहाइंड द चॉइसेस वी मेक इन आवर लाइफ। हम जाते कहाँ आते कहाँ, उसके पीछे कौन सी ड्राइविंग फोर्स होती है। ये बिल्ली कहाँ जा रही है, ये बिल्ली किसी चीज़ के पीछे जा रही है, मैं भी किसी चीज़ के पीछे जा रहा हूँ। वी ऑल आर रनिंग आफ्टर समथिंग। वांट टू नो हाउ? Watch the next video and subscribe.